तो दोस्तों आज मैं आपको आँखों से तस्हीर करने का एक ऐसा अमल बताऊंगा, एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप जिसको भी देखेंगे वही आपका दीवाना हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त अमल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं, ये आंखों से तस्हीर करने का अमल है। इस अमल से आपकी आंखों में एक ऐसी कशिश पैदा हो जाएगी कि आप जिसको भी देखेंगे वो दीवानों की तरह आपके पीछे आएगा। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारे आमल हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ये वजीफा किया होता है और उनके आस्थाने पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है और देखने वाला ये महसूस करता है कि यार इस बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इसके आस्थाने पर लोगों का इतना रश रहता है। क्योंकि हर बंदे के पास कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर होता है। इसी वजह से लोग जो हैं उसके पास आते हैं और अपने मसले मसाइल जो हैं वो बयान करते हैं। और अगर आप भी इसी तरह एक बड़े आमिल बनना चाहते हैं तो आपने इस वजीफे को बिल्कुल इसी तरह कर लेना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। वजीफा करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि जब आप सुबह फजर की नमाज पढ़ लें तो फिर आपने क्या करना है कि आपने बाहर चले जाना है और सूरज की तरफ आपने मुंह करके खड़े हो जाना है। आप अब किसी भी तरीके से अखबार से देख सकते हैं, मोबाइल में इतनी ऐप हैं जो बताती हैं कि सूरज कब तुलू होगा, कब गुरूब होगा। तो आपने सूरज के तुलू होने का जो टाइम है वो देख लेना है, क्योंकि जब सुबह सुबह सूरज तुलू होता है तो उसकी जो किरणें हैं उनकी तपिश कम होती है, वो आंखों में नहीं पड़ती। तो इसलिए आपने सुबह सुबह चले जाना है बाहर और बाहर जाकर आपने जब सूरज तुलू हो जाए तो आपने सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और फिर आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। वो आप 1 3 5 7 9 11 जितनी मर्तबा आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ लें। उसके बाद आपने एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह शरीफ की करनी है और आपने 101 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। तो जब आप 101 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें तो फिर आपने जितनी मर्तबा पहले दरूद पाक पढ़ा था उतनी मर्तबा फिर आपने दरूद पाक पढ़कर अपने घर आ जाना है। तो इसी तरह आपने ये अमल 40 दिन करना है। तो इंशाल्लाह आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि आपने नमाजों की पाबंदी ज़रूर करनी है। अगर आप नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर आप इस अमल में कामयाब नहीं होंगे। तो जब आपका ये चिल्ला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस विर्द को आपने अपने मामूल में रखना है। फिर आपने सुबह जब फजर की नमाज से फारग हो जाएं तो आपने अपनी जगह से उठे बगैर एक तस्बीह जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ की पढ़ लेनी है। और इसी तरह जब आप रात को इशा की नमाज से फारग हों
तो उस वक़्त भी आपने एक तस्बीह जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ की पढ़ लेनी है। इस तरह आपका जो अमल है वो भी कायम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ जब चिल्ला कर रहे हैं उस वक़्त ही आपने नमाज की पाबंदी करनी है। जब आप चिल्ले से फ़ारिग हो जाएँ फिर भी आपने नमाज़ों की पाबंदी जो है वो ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके आस्ताने पर, आपकी चौखट पर कैसे लोगों का रश बंधा रहता है और लोग अपने-अपने मसले मसाइल जो हैं वो खुद आपको भी सुनाएँगे। ये एक ऐसा अमल है कि जिससे आप रूहानी आमिल बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हामी नासर।